बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। कल वीडियो मैं नहीं अपलोड कर पाया किसी वजूहात के बिना पे, आलस की वजह पे, जो भी समझ लें। आज स्टार्ट करते हैं। जो दूसरा चैनल है अनस्क्रिप्टेड वाला इरफान लिगारी, वहाँ पे वीडियो मैंने अपलोड करनी थी, एडिट हुई थी, बस फाइनल मैंने सेव करनी थी। वो मेरे पास मोबाइल में स्पेस ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा कि वीडियो उड़ा देते हैं, पुरानी है, तो वो वीडियो भी उड़ा दी मैंने, तो उधर भी अपलोड नहीं कर पाया, वो भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी दोबारा। और आज मैं इस मूड में नहीं हूँ कि मैं 2 वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँ, तो बस यही एक ही करता हूँ। उसके बाद मुझे नींद आई हुई है, अभी पता नहीं क्या मसला है, कल क्रिकेट खेलते रहे, इस वजह से शायद सुस्ती चढ़ी हुई है। JR गेमिंग के नेम से था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मैंने अप्लाई 6 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे किया है, तो क्या मुझे CSE इतना अर्ली अप्लाई करने की वजह से रिजेक्ट तो नहीं करेगी? नहीं करेगी, कोई मसला नहीं है। बिकॉज मैंने बहुत सर्च किया है बट मुझे कोई नहीं मिला 6 सेमेस्टर की बेस पे CSE के लिए रिकमेंड। देखिए होते हैं, मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। यूनिवर्सिटी अगर आपको रिकमेंड कर ले, CSE रिजेक्ट नहीं करती है आपको। यूनिवर्सिटी मेन चीज़ यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है, अगर वो आपको कर लेते हैं तो हो जाता है। आल्सो इज दैट ट्रू कि CSE रिजल्ट्स कैपिटल बीजिंग यूनिवर्सिटी की पहले निकलते हैं देन अदर प्रोविंसेस एंड सिटीज़? नहीं, ये हमें छोड़ते रहते हैं कि पहले निकलते हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना तरीका कार है, अपने हिसाब से वो चलती है जब उनको लगता है। CSE का रिजल्ट हो हाई लेवल ग्रेजुएट का वो ऑलमोस्ट सबके एक ही डेट को अनाउंस होते हैं, ठीक है। नितारा गौतम के नेम से, ताकि वीडियो नहीं आई, ये रिकॉर्ड हो रही है, ये रिकॉर्ड हो रही है, आ जाएगी, क्योंकि कल मैंने वीडियो असल में रिकॉर्ड नहीं की थी, रोला ये। तो हाँ, मैंने कहा चलें आज रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे नींद आई हुई थी। मैंने कहा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें, फिर चाहे बेशक सो जाऊं। अगर मैं सो गया तो रात को फिर मैं उल्लुओं की तरह जागता रहूँगा, तो मैं नहीं चाहता कि मैं जागूँ। इस वजह से मैं कहता हूँ बर्दाश्त कर लेते हैं, ये 2-3-4 घंटे, 6-7 बजे भी सो जाऊँ मसला नहीं है, लेकिन यह है कि एटलीस्ट 2-3 घंटे बर्दाश्त करना होगा। PTI ऑफिशियल के नाम से अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई। साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी है या विदाउट एक्सेप्टेंस भी कर सकते हैं अप्लाई, कोई मसला नहीं है। मुझे मेरा कज़न बता रहा था, वहाँ पे एक लड़का है, वो बता रहा था कि पिछले साल 10-15 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको विदाउट एक्सेप्टेंस एडमिशन हुआ था। एक स्टूडेंट तो मुझे खुद मिला था जेरी ऑफिस में, उसको तो मैं जानता हूँ। मोहम्मद खान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम इरफान भाई, कैसे हैं आप? मुझे एक कन्फ्यूजन हो रही है कि आप पहले भी आपने बताया कि CSU में मुझे नॉमिनेट किया है सिल्क रोड के लिए, और मुझे कहा है कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट है तो CSE पोर्टल पर कंफर्म करें, CSE पोर्टल पर कंफर्म के साथ रिप्लाई करें। तो मैंने किया, तो क्या स्कॉलरशिप कंफर्म है? CSE पोर्टल पर अब कंफर्म का रिप्लाई, ये मुझे समझ नहीं आई। ये यूनिवर्सिटी ने आपको कहा वहाँ पे कोई ऑप्शन है CSE पे कंफर्म का? वहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं होता। नया ऑप्शन आया तो पता नहीं, लेकिन पहले ऑप्शन तो नहीं था। तो अगर उन्होंने कहा है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। मुशर्रफ के नेम से था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? एक एडवाइस चाहिए एक्चुअली। मैं पहले CSE में वुहान में अप्लाई किया था, वहाँ अनफॉर्चुनेटली मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। प्रोफेसर ने बोला है कि आपकी सिलेक्शन बेल्ट एंड रोड के लिए में हो जाएगी, लेकिन उन्होंने बेल्ट एंड रोड की डेडलाइन है ही 28 मई है, और मुझे साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी से रिसेंटली एक्सेप्टेंस लेटर मिला है। प्रोफेसर ने पहले बोला था यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए फिर पर अप्लाई कर लो मेरे लिए। मैं क्योंकि ये पढ़ने में दिक्कत होती है, स्पेलिंग आगे पीछे हो जाते हैं, मैं कर लिए, लेकिन वो अब बोल रहे हैं कि अब CSE पर भी यहाँ पे फॉर्म सबमिट करो, तो CSE के लिए नॉमिनेशन करवानी आपकी यहाँ पर। मुझे समझ नहीं आ रही कि CSE के लिए नॉमिनेट करूँ तो हो जाएगी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के। मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए। CSE मोस्टली यूनिवर्सिटी की नॉमिनेशन हो गई है, वो लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि देखें अगर तो उनकी सिल्क रोड है, मेरे ख्याल में उनकी सिल्क रोड है, तो अगर सिल्क रोड में करना चाहें तो वो ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है आपको। अगर प्रोफेसर वो साउथ ईस्ट वाला कह रहा है, उसके अगर CSE ना मिली तो आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एटलीस्ट वो रिकमेंड करेंगे, ठीक है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि उधर ही करें। वहाँ में कंपटीशन बहुत टफ होता है, वहाँ को छोड़ें। और वहाँ में वैसे मेरे ख्याल में मास्टर 2 साल का होता है, तो वहाँ पे 3 साल का होता है, वहाँ पे भी 2 साल का, बिल्कुल वहाँ पे 3 साल का होता है या 2.5 साल का होता है, ठीक है। तो ये सीन है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हो सकता है 3 का भी हो, अब 3 का भी कर दिया हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा साउथ ईस्ट में अप्लाई करने। प्रोफेसर अगर आपको कह रहा है कि आपकी नॉमिनेशन यहाँ पे करवानी है, दैट मीन्स कि प्रोफेसर जोर लगा रहा है। वुहान थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें मसला होता है कि आपको पता नहीं नॉमिनेशन होती है या नहीं होती, प्रोफेसर तो कह देते हैं। आप साउथ ईस्ट में करें, ज़्यादा बेहतर है। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आपको, क्योंकि ये भी सुनने में आया है, मुझे 1-2 साल पहले एक स्टूडेंट ने कहा था कि साउथ ईस्ट वाले उन्हीं को यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देते हैं जो CSE पे अप्लाई करते हैं।
तो CSE पे अप्लाई करेंगे तभी आपको वो स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेशन करेंगे। तो मैं आपको इस वजह से वो रिस्क बचने के लिए, उस रिस्क से बजाय आपके सोचे कि वुहान में छोड़ दें वुहान को, अगर आपके माइंड में है कि वुहान में ओ हो मैं कर लेता तो ये हो जाता, बस इसी में अप्लाई करें। जो एक तो CSE स्कॉलरशिप ना मिली खुदा ना खासा तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑप्शन है क्या है, वुहान में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का कोई ऑप्शन नहीं है। तो और ऊपर से इधर साउथ ईस्ट में प्रोफेसर भी आपका जोर लगा रहा है, तो बेहतर यही है। रफ़ीउद्दीन शाह का क्वेश्चन है कि इरफान भाई की वीडियो का नोटिफिकेशन आ गया, अभी मस्त कड़क चाय बनाता हूँ और एक बिस्कुट भी ले आता हूँ, बस एक ही शिकायत है इरफान भाई, आपकी वीडियो मेरी चाय से पहले ख़त्म हो जाती है। काफ़ी टाइम से Q&A वाली वीडियोस देख रहा हूँ, कमेंट्स जस्ट अभी करना स्टार्ट किए हैं लास्ट मंथ से मैंने। योर Q&A वीडियो इज़ बिकम द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माई डे। बस ये तो आपका प्यार है, बाकी उनसे पूछे जो बर्दाश्त करते हैं सिर्फ अपना कमेंट सुनने के लिए, उसके अलावा बाकी सारे कमेंट्स कुछ कहते हैं फजूल है, ये है वो है, कईयों को लगता होगा, कई कहते होंगे, कई जैसे आपकी तरह काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो कहते हैं कि भाई हमने देखनी होती है चाहे जो भी हो, कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा। तो शुक्रिया, इस तरह मोटिवेशन मिलती है कि यार वाकई अब मैं अगर 15-20 मिनट 30 मिनट अगर मैं ख्वार हो रहा हूँ तो एम खाम खा ख्वार नहीं हो रहा, सामने वाला बंदा इंटरेस्ट ले रहा है। तो हाँ, आमीना इकबाल का क्वेश्चन था कि वालेकुम सलाम इरफान भाई, काइंडली आंसर माय क्वेश्चन, हाउ मच लेट आई कैन अराइव इन चाइना, फॉर एग्जांपल इफ आई गॉट JW फॉर्म एंड वीजा प्रोसेस स्टार्ट्स, इफ आई गेट द आफ्टर दैट व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट टू रीच इन चाइना, इज इट पॉसिबल टू अराइव इन अक्टूबर। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, अक्टूबर में आ सकते हैं, अक्टूबर के मिड तक, मैक्सिमम अक्टूबर के मिड तक डेडलाइन वो आपको देते हैं, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी से कंसल्ट करना होता है, यूनिवर्सिटी को अपने एतमाद में रखना होता है, एतमाद में लेना होता है उसको, उनको अपने बैकअप में रखना होता है, ठीक है। तो वो सीन है, ठीक है। भाई का मैसेज है, क्या क्या कह रहा है, हाँ ठीक है, एक और है, अच्छा तो मैंने कहा शायद कोई मैसेज है। तो आप अक्टूबर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के वो आपको अलाउ करेंगे तभी, आपने उनको बताना होता है कि मेरा ये मसला है या इस वजह से मैं लेट आना चाह रहा हूँ, ये सीन है, तो आ सकते हैं। एज मैक्सिमम अगर चले जाए मिड अक्टूबर तक चले जाएँ आप, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें जल्दी है। मोहम्मद अली का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम सलाम इरफान भाई, मैंने शियान जियोतांग में अप्लाई किया था सुपरवाइज़र एक्सेप्टेंस के साथ, डॉक्यूमेंट पास हुए, इंटरव्यू पास हुआ है, अच्छा इंटरव्यू पास हुआ, फ़ी जमा करवाई और प्री एडमिशन लेटर मिल गया है, और मेल आई थी कि आपको CSE के लिए नॉमिनेट किया है। अब CSE पर अप्लाई कर दिया है। मैंने सुना है कि शियान जियोतांग बहुत कम लोगों को CSE प्री एडमिशन लेटर देती है, नॉमिनेट करती है, जो जिनको करती है तो ऑलमोस्ट हो जाता है। आपकी क्या ख्याल है, रिजेक्ट हुए तो क्या रीज़न हो सकती है? मेरा मेजर में MS बायोसाइंस था और PhD इन फार्माकोलॉजी में अप्लाई किया है, प्रोफेसर ही इज़ हेड ऑफ डिपार्टमेंट फार्मा डिपार्टमेंट। देखिए बिल्कुल वो बहुत कम को करते हैं, नॉमिनेट अगर कर दिया है तो आपके चांस बन सकते हैं, तो बाकी गुड लक। और मुझे भी यही लगता है अगर उन्होंने आपको नॉमिनेट किया है तो चांस बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी देते हैं और इस झंझट में जाते ही नहीं है वो शियान जियोतांग वाले, तो चांसेस बन सकते हैं आपके हाई। कैसर चौधरी का नेम था कि ज़ीजियांग साइंस टेक यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, और काइंडली बताइएगा कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर अप्लाई हो सकता है कि नहीं। ज़ीजियांग साइंस टेक यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं है और एप्लीकेशन फ़ी उसकी नहीं है, और विदाउट एक्सेप्टेंस भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला का क्वेश्चन है कि अगर आइट्स हो तो CSE प्लस पॉइंट्स देती है फॉर सिलेक्शन। निश्ता कोई प्लस पॉइंट नहीं है, प्लस पॉइंट आपकी एप्लीकेशन, ये यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन जो है प्लस पॉइंट होती है, CSE का आपकी एप्लीकेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो आपको फाइनल वो उनके पास फंडिंग के हिसाब से जितने स्टूडेंट उन्होंने सेलेक्ट करने होते हैं उनको करने होते हैं, बाकी वो एप्लीकेशन की बेस पे रिजेक्ट नहीं करते। मेमोलॉजी के नेम से अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, मैंने नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में मास्टर के लिए पब्लिक हेल्थ में अप्लाई किया है, मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर भी है। उस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ने कहा था कि सेल्फ स्पॉन्सर पे अप्लाई कर दो, अब आपको यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप दे देगी। मेरा सवाल यह है कि क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस स्टिल इन प्रोसेस आ रहा है, मुझे इतना इंतजार करना होगा, स्टेटस चेंज करना होगा? देखिए अब इंतजार तो उन पर डिपेंड करता है कि उनका क्या सीन है, बाकी सेल्फ वाला ऑप्शन जो कह रहे हैं वो सम टाइम होता है, यूनिवर्सिटी खुद कहती है कि आप सेल्फ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, बाद में हम आपको देखेंगे, लेकिन उसके लिए आप CSE का फॉर्म अपलोड करना होता है या फिल करना होता है ताकि उनके पास डाटा जाता होता है, तो इस तरह वो आपकी नॉमिनेशन करते हैं और इस तरह वो आपकी उनको पता चलता है कि हाँ वाकई ये स्कॉलरशिप के लिए इसने अप्लाई किया हुआ है। एडमिशन के तो चांसेस भाई 50-50 हैं। मैंने स्कॉलरशिप के लिए इंटरनेशनल ऑफिस को मेल की थी, वो कहते हैं कि हम पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, बट प्रोफेसर ने कहा है कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप CSE के इक्वल है। ये बात कितनी ट्रू है
मेरी बात वहाँ पे मौजूद कुछ सम मेजर के स्टूडेंट से बात हुई है। 2025 में एडमिशन हुआ था, उन्होंने कहा बताया कि CSE के इक्वल है स्कॉलरशिप, इस बारे में गाइड करने प्लीज़। क्या मुझे फ़ी भी पे करनी होगी एडमिशन मिलने से पहले अगर मेरा एडमिशन हो जाता है? शुक्रिया। देखिए, इसका मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसकी फ़ी कितनी है, सॉरी स्कॉलरशिप इसकी है या नहीं है फुली फंडेड। सम टाइम लिखा होता है कि आपकी पार्शल है, लेकिन कुछ स्कॉलरशिप ऐसी होती है जो वेबसाइट में मेंशन नहीं होती, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको वही आखिर में वो देती है स्कॉलरशिप। लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी खुद मेल करके कहती है कि भाई आप हम पार्शल स्कॉलरशिप देंगे, ये है वो, फिर आपको पार्शल ही मिलेगी। लेकिन फिर भी वेट कर लें कि इसका क्या वाकई रिजल्ट आता है या नहीं आता, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी का मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं है कि इसकी CSE स्कॉलरशिप कितनी है, सॉरी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। ठीक है, एक कमेंट किया हुआ था, कमेंट पढ़ने में मुझे अजीब लग रहा है तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इरम हुसैन का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, यूकास नॉमिनेशन ईमेल कब से सेंड करती है? सुना है काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ने नॉमिनेशन ईमेल कर दी हैं, और अगर आपको पता है, नहीं मुझे तो नहीं मिली इस मामले में कोई इन्फॉर्मेशन। वो सेकेंड रिव्यू पास और इस तरह कुछ आई है, फाइनल नॉमिनेशन तो नहीं आई अभी, वो थोड़ी लेट करके आती है यूकास की हमेशा। निज़ाना पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, मैं PhD के लिए अप्लाई किया है, यूनिवर्सिटी से अप्रूवल हो गई है, अब सिर्फ CSE के फाइनल रिजल्ट का वेट है। मेरा बेटा 3 इयर्स का है, अगर CSE से सिलेक्शन हो जाती है तो बच्चे को फ़ौरन साथ लेके आने का वीज़ा मिल सकता है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र नहीं करती है वीज़ा, ठीक है, वो कहते हैं पहले आप आएँ, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में पहले आप आएँ, खुद इधर आके रेजिडेंस परमिट आप लगवाएं, सारा कुछ करवाएं अपना। जब आपका रेजिडेंस परमिट लग जाता है उसकी बेस पे आप दोबारा डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं पाकिस्तान अपने रेजिडेंस परमिट अपना, और इसके बाद एक फुल टाइम स्टूडेंट सर्टिफिकेट होता है, एक इन्विटेशन लेटर होता है, उस बिहाफ पे आपके स्पाउस का भी वीज़ा लगता है, आपके बच्चे का भी वीज़ा लगता है। ठीक है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी NPU, वो मेरे ख्याल में शायद ऑफर करती हैं, NPU वाले वो आपको दे देते हैं कि हाँ आप आएँ। इस तरह मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ऑफर नहीं करती, वो कहते हैं पहले आप खुद आएँ उसके बाद आप आएँ। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी, जब आपका एडमिशन हो जाएगा फाइनल तो आपका वीचैट ग्रुप बनेगा यूनिवर्सिटी का, उसमें आप मैसेज करिएगा कि मैं जो है अपने बच्चों के साथ आना चाहती हूँ, तो वो फिर आपको बताएंगे कि हाँ भाई आपको अलाउ है या नहीं है। कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो फैमिली भी अलाउ नहीं करते, ये भी एक मसला होता है, तो वो आपको सही से बताएंगे कि एग्जैक्ट उस यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर वीज़ा के हवाले से फैमिली के लिए क्या है, वेरी करता है ना, क्योंकि इस वजह से मैं आपको कह दूँ हाँ कोई मसला नहीं है, या मैं आपको कह दूँगा नहीं हमारी यूनिवर्सिटी नहीं करती तो भाई ये नहीं होता, तो इस तरह नहीं होता, तो वो गलत है, क्योंकि ये दोनों एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किए थे, और काफ़ी सारों ने जो पहली मरतबा खुद गए उसके बाद ही उन्होंने फैमिली को अपने को बुलाया। ठीक है, ये दोनों एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर कर दिए ताकि ये ना हो कि मैं आपको कहूँ कि हाँ ऐसा नहीं होता या ऐसा होता है, तो ये टोटली डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी वालों पर, लेकिन मोस्टली केसेस में वो कहते हैं आपके पहले अकेले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट कौन सा है? असद हुसैन का सदाम हुसैन का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम इरफान भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस यार थोड़ा सा आज मेरा मसला हुआ है, वो ये है कि वो मैं मिल्क शेक पिया है सुबह मैंने, तो उसमें मेरे माइंड में था कि मैं चाय बना रहा हूँ, उसमें जो पानी होता है वो जो नल वाला पानी है, वही मैंने ना उसमें आधा कप, आधे से भी कम कप वो मैंने उसमें दूध में डाल दिया। चाय में तो ये होता है वो पानी बॉयल हो जाता है, और उसमें वो नल वाला पानी यहाँ से आप पी नहीं सकते ना, वो दूसरा पानी हम पीते होते हैं, वो हर कोई यहाँ पे वही पीता होता है, बाहर से हम भर के लाते हैं, या हाँ बाहर से ज़्यादा यूनिट लगे होते हैं। तो मैंने जब डाल लिया, सारा कुछ बन गया शेक वेक, मैंने कहा यार ये क्या किया है, कल भी मैंने यही 2 दिन पहले भी यही हरकत की थी, खैर उसमें पानी बहुत कम था, आज भी मैंने यही हरकत की है। ये मैं चाय पे भूला हुआ था कि ये बॉयल हो जाएगा, तो ये कहाँ बॉयल होगा, मिल्क चाय तो बॉयल नहीं करना पड़ता। तो अब मेरे पेट में ना गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी, तो या मेरे माइंड में वहम एक है कि भाई ये तूने वो पिया है अब गड़बड़ है, बस अब हो या ना हो वो गड़बड़ है, तो थोड़ा सा वो गड़बड़ है, पता नहीं अब उसका क्या इलाज है मुझे नहीं पता। चलो मुझे लगता है मुझे सुस्ती उसी वजह से हुई है कि ये आहो। बस ये पूछना था कि मेरे पास प्री एडमिशन लेटर और एक्सेप्टेंस लेटर दोनों थे, और मैंने पहले CSU में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई किया था, और फिर मुझे मार्च के एंड में ही ISO ने खुद ऐड किया वीचैट पर कि आप CSE पर भी अप्लाई करो। फिर मैंने CSE पर अप्लाई किया, मेरा स्टेटस इन प्रोग्रेस हो गया आफ्टर सबमिटिंग प्री एडमिशन लेटर। तो मेरा सवाल ये है कि सिलेक्शन है हो जाएगी CSES मैंने PhD के लिए? बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी 90 से 95%। जब अगर यूनिवर्सिटी खुद आपको कहती है कि हाँ भाई आप ये जाके करें और वीचैट में ग्रुप में ऐड करें, तो आपके चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन फिर भी वो लग के, लेकिन अगर आपको CSE ना मिले खुदा ना खास्ता, तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप तो सेंट्रल साउथ की मिलेगी ही मिलेगी, और PhD के लिए उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 3000 RMB है, बाकी डॉर्मिटरी वगैरह सारा कुछ फ्री है। मोहम्मद नोमान इमरान का क्वेश्चन था कि इस्लाम भाई वालेकुम, टाइप ए बायलैटरल नॉमिनेशन के लिए क्या चांसेस होते हैं इफ़ नॉट हेयर्ड बाई एनी प्रेफरेंस सो फार?
ये तो डिपेंड करता है उस पर HEC वालों पे। अगर तो आप HEC की तरफ से नॉमिनेट हैं, फिर तो आपको यूनिवर्सिटी बाद में HEC आपके लिए वो जो करेगी वो करेगी। तो आपको यूनिवर्सिटी से कोई रिकमेंडेशन आए या ना आए, वो CSE का HEC का काम है। अगर आपको वहाँ से रिकमेंडेशन नहीं हुई फिर तो मुश्किल है। निमरा के नेम से जाके क्वेश्चन, सिल्क रोड स्कॉलरशिप में अकोमोडेशन कवर होती है? बिल्कुल कवर होती है। वो CSE की CSE ही होती है सिल्क रोड, लेकिन वो वन रोड वन बेल्ट शंगन की और है, और हाँ सिल्क रोड वन रोड वन बेल्ट, और हाँ यही होता है वन रोड वन बेल्ट या सिस्टर सिटी स्कॉलरशिप जो शियान जोथोंग की है, जो शियान प्रोविंस में है ज़्यादातर, शांसी प्रोविंस में, सॉरी शियान सिटी में, ठीक है। तो वो और होती है। बाकी सिल्क रोड जो CSE के अप्लाई करना होता है वो फुली फंडेड होती है। मोहित के नाम से यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की सीट्स कितनी होती हैं? उसमें थोड़ी सी होती है, ज़्यादा एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है कि कितनी होती है। तो हाँ होती हैं उसमें सीट्स, उसमें होते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स। जवार हुसैन का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम, व्हेन डिड खनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी अनाउंस CSE? खनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी, खनान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जहाँ पे गया हुआ था। खनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी में तो CSE अंडर आती है। वहाँ पे तो मेरे ख्याल में उनकी प्रोविंशियल स्कॉलरशिप होगी अगर हुई तो वो CSE रिजल्ट CSE के लिए खनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी, या उसमें बहुत स्टूडेंट्स कम होते हैं, खैर फिर मुझे नहीं पता, तो इसका मुझे नहीं आइडिया कि कब। CSE हाई लेवल ग्रेजुएट का तो हो गया अनाउंस जिनका भी होना था। सिल्क रोड अगर उनमें है तो मेरे ख्याल में हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे प्रोविंस में सिल्क रोड वाली यूनिवर्सिटीज़ है ही नहीं, बहुत कम है। तो वेट करें, इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं कब अनाउंस करती है। तो सवार अजीज के क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, सेंट्रल चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी में मेरा ही सिल्क एंड रोड स्कॉलरशिप में है, मेरा मेजर ही सिल्क रोड स्कॉलरशिप में है। 500 एप्लीकेशन फ़ी है, आप बताएं अप्लाई करना चाहिए विदाउट एक्सेप्टेंस? काइंडली लाजमी बताइएगा। हाँ कर दें, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं। 500 RMB ऐसे समय 20,000 22,000 रुपया फ़ीस है, तो आप कहते हैं कि साल चलो खैर है 20,000 22,000 भर देता हूँ, पूरा साल वेट ना नहीं कर सकता मैं, हो सकता है मेरा चांस बन जाए, तो इस तरह आप लक आजमा सकते हैं। हुरैरा आबाद का क्वेश्चन था कि ICC बैकग्राउंड पर सिविक इंजीनियर एडमिशन ले सकता है? सिविल लिखना होगा, सिविल इंजीनियर मिल सकता है चाइना में? और ये भी बताएं कि कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट करना चाहिए? हमारी यूनिवर्सिटी में आप कर सकते हैं अप्लाई। आपका मेडिकल हो आप नॉन मेडिकल में जा सकते हैं, नॉन मेडिकल हो तो आप मेडिकल वाली साइड पर भी मेरे ख्याल में शायद जा सकते हैं। खैर उनका फाउंडेशन ईयर प्रोग्राम होगा, लेकिन एक लड़का है बैचलर, उसने की हुई है मेडिकल में, तो मेडिकल थी हाँ, वो अब आया हुआ सिविल इंजीनियरिंग में, तो उसके साथ मैं वीडियो मैंने बनानी है उसके साथ, तो वो बनाऊंगा, तो मसला नहीं है, हो जाता होता है। लेकिन टारगेट यूनिवर्सिटीज़ मुश्किल है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, सारी मोस्टली चाइनीज़ में ही मेजर ऑफर करती हैं। मारिया लुकमान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वासलाम मैंने CSE स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और मेरी यूनिवर्सिटी पोर्टल पर स्टेटस भी चेंज हो गया है और मुझे प्री एडमिशन लेटर भी मिल गया है जो मैंने CSE पोर्टल पर अपलोड कर दिया था, लेकिन मेरा नाम नॉमिनेशन लिस्ट में नहीं आया है। अच्छा, यूनिवर्सिटी कौन सी है? मुझे प्री एडमिशन फ्यूचर प्रोफेसर ने कहा है कि अगर आप नॉमिनेट होते तो आपको ईमेल आ जाती है, अगर नहीं आए तो इसका मतलब आप सेलेक्ट नहीं हुए। अब उसी यूनिवर्सिटी में सिल्क रोड स्कॉलरशिप ओपन हुई है, तो वहाँ पे ओपन हुई है, लेकिन वहाँ प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है जिसके लिए मैंने CSE में अप्लाई किया है। इसलिए मैं जो अवेलेबल प्रोग्राम हुए उनमें एक्सेप्टेंस लेने की कोशिश की है और मुझे एक्सेप्टेंस मिल गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं CSE पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म विड्रा कर दूं और जिस प्रोग्राम में एक्सेप्टेंस मिला है उसे सेलेक्ट करके रिसब्मिट कर दूं। बिल्कुल आप ऐसा ही करें, आप जाएँ CSE का फॉर्म विड्रा करें, उसमें वो मेजर सेलेक्ट करें और दोबारा सबमिट कर दें। और यूनिवर्सिटी पोर्टल पर एडिटिंग पॉसिबल नहीं है, तो क्या मुझे ईमेल करके रिवोक की रिक्वेस्ट करनी चाहिए? और जवाब वो रिवोक कर दें, जब वो रिवोक कर दें मैं अपना मेजर वहाँ पे मॉडिफाई करके दोबारा, बिल्कुल आप यूनिवर्सिटी को मेल करें और उनको कहें कि आपका फॉर्म जो है मॉडिफाई करने के लिए उनको आपका फॉर्म विड्रॉ कर दें, तो मैंने चेंजेस करनी है तो फिर मेजर सबमिट कर दें, कोई मसला नहीं है। एग्जैक्टली आप ऐसा ही करें जैसा आपने कहा है, पहले CSE का फॉर्म विड्रॉ करें, उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म विड्रॉ, यूनिवर्सिटी को मेल वैसे कर दें, उनको कर दें कि अभी मेरा फॉर्म विड्रॉ करना है और मैंने चेंजेस करनी है, मेरा फॉर्म जो है ना मुझे इसको एप्लीकेशन में रिवोक कर देंगे वो। अजरा खातून का क्वेश्चन था कि इरफान भाई मुफासिल स्टाइल के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं? मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन डिग्री, PCC एंड FRC। मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, 2 दिन पहले की थी, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाया, पता नहीं क्यों नहीं कर पाया, लेकिन यह है कि वो करनी चाहिए। चलिए मैं वो कर देता हूँ, उसमें इस वीडियो के बाद मैं वही कर दूँगा। ज़िया खान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़ा बहुत वही पेट का गड़बड़ मुझे लग रही है, अभी हो रही है, बाकी ठीक हूँ। काइंडली ये थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा कि एक स्टूडेंट के पास एक्सेप्टेंस लेटर भी है और प्री एडमिशन लेटर भी मिला है और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने भी नॉमिनेट कर दिया है, JW20 चेक करते वक्त मेल पर कोड भी आ रहा है, तो कितने चांसेस हो सकते हैं? चांसेस बस यही है 50-60% है, वही चांसेस हो सकते हैं, और तो कोई चांसेस नहीं है, बस लक ही है, लेकिन चांसेस आई हैं। मेरे दोस्त का मैसेज आया हुआ है कि खाना खा लिया है, मैंने आज बनाया है आलू अंडा, क्या कहूँ उसको, रिप्लाई करूँ क्या करूँ? हाँ
हाँ, आलू अंडा बनाया है आज मैंने। मैं व्लॉग अपलोड करूँगा ये आलू अंडा वाला, शॉर्ट व्लॉग है 2 मिनट का भी, मेन चैनल पे। आलू अंडा बनाया है, खाना है तो आ जा। तो आ जा, मेरी कुकिंग भी टेस्ट कर ले, टेस्ट कर ले। हा हा हा, मैं कह देता हूँ। अच्छा ओके, चावल खा से यार, वो कह रहा है चावल। यार चावल मज़े के थे वैसे, यार चावल मज़े के थे वैसे। अब क्या करूँ, चावल खाने जाऊँ या ना जाऊँ? आप बताएं, कमेंट में कह दीजिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज चला जाऊँगा ना। चावल खासा, ओके मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ 20 मिनट तक। चाय भी रख यार, चाय भी रख यार। चलो जी, आप कहेंगे कहाँ पे ये इसको पेट के, अभी मैंने बाय द वे नाश्ता किया है। चावल थोड़े से, मैंने पेट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मैं कहता हूँ चलो उसको थोड़ा डाइजेस्ट करूँ। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा है जी? हाँ भाई, वो चांसेस वो तो डिपेंड करता है। देखिए, अगर आपको एक्सेप्टेंस भी होता है, प्री एडमिशन भी मिल जाता है, कोड भी जाता है, दैट मीन्स कि आप ऐसा समझिए आप पॉजिटिव साइन है उसका। अजीम, क्या नाम लिखा हुआ है पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम सलाम, आई एम अजीम केरियो फ्राम पाकिस्तान। मैं पता नहीं प्रोनाउंस ये सही कर पा रहा हूँ या नहीं, ये कुछ कौम या ज़ात है आई थिंक, जैसे लिखा रही है हमारी कौम है वैसे ये मुझे लग रहा है कि होगी। पाकिस्तान सखर, आई वांट टू अप्लाई फॉर फ्रॉम पाकिस्तान सखर, आई वांट टू अप्लाई फॉर पीएचडी, हाउ आई कैन अप्लाई, हाउ आई मेड सी आई वाच इन विच यूनि आई अप्लाई, आई एम इन एमएस केमिस्ट्री। हमारे मेन चैनल पर चल जाए, वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है 8-10 वीडियोज़, वो फॉलो करें, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। मीर कैश के नेम के साथ यू आर राइट। DUD ने मुझे भी मेल की थी, DUT, आपने DUD लिखा हुआ है, DUT ने मेल की थी प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस के बगैर हम आपकी एप्लीकेशन, बिल्कुल है, वो तो लाजमी है भाई। मिस लूना बैठी है वहाँ पे, वो सबको जो है ना वो बड़ी तेज़ तरार बंदी है, और काम पे ऐसे गोली की तरह करती है ना वो बेचारी, बहुत तेज़ काम करती है वो। तैयबा नूर का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, आई डू नॉट हैव एन एक्सेप्टेंस लेटर येट, कैन आई मेंशन द नेम ऑफ 2-3 सुपरवाइजर इन माय रिसर्च प्रपोजल, विच रिसर्च इंटरेस्ट में, और शुड आई मेंशन ओनली 1 सुपरवाइजर रिसर्च? देखिए एक का ही मेंशन करें या मेंशन ना भी करें, किसी का भी नाम मेंशन करें, मसला नहीं है, किसी को भी मेंशन ना करें। तो अगर जिसके रिसर्च से मैच कर रही होगी ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाएगा। शीज़ा अली का क्वेश्चन था, सर मैंने अप्लाई किया है, इसके अंडर मेरा मेरा अंडर रिव्यू आ रहा है, ये यू काज की बात कर रहे हैं, ये GS काज, इसका मतलब मेरी एप्लीकेशन सब सक्सेसफुली सबमिट हो गई है ना? हाँ बिल्कुल, अगर इन प्रोसेस आता है, अंडर रिव्यू आता है, दैट मीन्स हो गई है सबमिट। अशफन यार वाली का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, बेल्ट एंड रोड के रिजल्ट कब आना है? प्री एडमिशन लेटर मिलता है शियान जोतांग यूनि से। बेल्ट एंड रोड जो 1 रोड 1 बेल्ट है, इसका मेरे ख्याल में लास्ट टाइम एक स्टूडेंट का आया था, या काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का, मैं जून में जाके आया था, बहुत लेट, इनका भी लेट जाके आता है, बहुत लेट। तो ये थी होता है। एक्सपोज यू के नेम इरफान भाई, JW फॉर्म पर कोड आ रहा है, बट ये फॉर्म नहीं डाउनलोड हो रहा, डेटा इनकरेक्ट, तो अभी तो ऐसा ही आएगा, CSE का अभी किसी का नहीं आ रहा, तो डोंट वरी। आई एम जेंटल वन के नेम से जाके अस्सलाम वालेकुम भाई, टेल अस मोर अबाउट अदर स्कॉलरशिप प्लीज़। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ है पूरा, मैं नहीं पढ़ पा रहा। अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी में मास्टर के लिए अप्लाई किया था 6 मार्च को, बट अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। प्री एडमिशन कंडीशन लेटर मुझे इशू हो गया था 8 मार्च को, देन आई कांटेक्ट मी प्रोफेसर आस्किंग मे बी सेकंड बैच का मेरा ख्याल में नहीं है, आपको प्री एडमिशन लेटर मिला होगा, प्री कंडीशन जो आपको, वो तो सबको मिलता है, तो वो तो और चीज़ है। वो अगर उन्होंने आपको CSE पे अपलोड करने का कहा था फिर तो आपको चांस है, अगर नहीं कहा था फिर कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो तो सबको मिल जाता है प्री एडमिशन टाइप लेटर, प्री कंडीशन टाइप लेटर जो होता है। अगर तो आपको किसी प्रोफेसर ने दिया है, प्रोफेसर का तो एक्सेप्टेंस लेटर होता है। अगर आपको CSE यूनिवर्सिटी ने कहा है कि CSE के पोर्टल पे अपलोड करें, तो वो है असल प्री एडमिशन लेटर। अगर नहीं है तो वो जो दूसरा वो मिलता है, वो सबको मिल जाता है। राशिद अली के नेम से था कि वालेकुम सलाम सर, मैं CCS में BS के करना चाहता हूँ, CSE होगा आपको, तो मैंने पाकिस्तान में DIT का कोर्स किया है, वो सर्टिफिकेट ऐड करूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा होगा? कर दें अगर करना चाहें, बाकी ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपके पास है वो ऐड लाजमी करें एटलीस्ट।
फरीक अली का क्वेश्चन है कि हाउ टू ग्रेजुएट विद डिस्टिंक्शन फॉर PhD, व्हाट आई अप्लाइड फॉर, दैट्स व्हाट आई अप्लाइड, हाउ टू नॉमिनेट आवर स्कॉलरशिप, हाउ टू सेव एंड स्पेंड वाइल इन चाइना, ओके, हाउ टू सर्वाइव इन ए न्यू एनवायरनमेंट बोथ इन स्कूल और डॉम्स एंड, ओके, ये वैसे अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। रफ़ीउद्दीन शाह का क्वेश्चन है कि पासपोर्ट नेक्स्ट ईयर इन अगस्त एक्सपायर हो जाएगा मेरा, इसका क्या सजेस्ट करेंगे इरफान भाई, यहाँ से रिन्यू करवाऊँ या चाइना में पुलिस खिदमत मरकज़ होता है जहाँ से पाकिस्तानी पासपोर्ट रिन्यू हो जाएगा, कितनी फ़ी होती है? देखिए, अगर तो आपका रिन्यू होता है, ठीक है, रिन्यू करवा के आएँ, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी रिन्यू अगर होता है तो करवा, लेकिन वो 6 महीने से पहले नहीं बनता। अगर बनता है आपका तो वो बनवा के, पाकिस्तान से सस्ता पड़ता है, इधर आके बहुत महंगा पड़ता है। मैं इस पर वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह कितना महंगा पड़ता है, क्या क्या मसाइल पेश आते हैं यहाँ पे। जो अलखिदमत मरकज़ नहीं होते, आपको एम्बेसी जाना पड़ता है या आप ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है उसकी, मेरे ख्याल में हाँ आपके 1000-1500 भी लग जाते हैं। मोहम्मद खान का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, आप कैसे हैं? क्या सिल्क रोड के लिए भी प्री एडमिशन लेटर ज़रूरी होता है? CSU में नॉमिनेट किया है सिल्क रोड के लिए, लाजमी नहीं है। आई थिंक सिल्क रोड के लिए आपको प्री एडमिशन लेटर ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी दे भी नहीं है, तो ये मिक्स अप खाता है, मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तारा गौतम के क्वेश्चन थे कि वहाँ जॉब अलाउड है बट यूट्यूब इनकम, इंस्टा इनकम आ जाती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या ऑनलाइन सेशन करते हैं? देखिए, यहाँ मेरे तो पाकिस्तान में अकाउंट है सारे, मैं पाकिस्तानी, यहाँ पे तो कोई अकाउंट नहीं है मेरा, सिर्फ मैंने लॉगिन की हुई है। बाकी अकाउंट वगैरह कोई अर्निंग वगैरह आती भी है थोड़ी बहुत, तो वो बहुत ही आटे में नमक के बराबर जो भी आती भी है वो पाकिस्तान में मेरे अकाउंट्स हैं, तो मुझे मसला नहीं है, अर्निंग आ जाती है, इसका इशू नहीं है। मेमोलॉजी के लिए इस्लामिक नाजिक मेडिकल यूनिवर्सिटी की जस्टिस स्कॉलरशिप कितनी है, प्लीज़ कंफर्म कर दे, इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मोहम्मद अब्दुल्ला का क्वेश्चन है कि हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का आइडिया है आपको, उसके लिए CSC कब रिजल्ट अपलोड करेगी? CSC तो अनाउंस कर चुकी है रिजल्ट उनका, लेकिन सिल्क रोड के लिए देखना पड़ेगा उसका क्या सीन है। प्रीतम सरकार का क्वेश्चन है, नमस्ते इरफान भाई, नमस्ते, आई अप्लाइड एट जिनान यूनिवर्सिटी इन ग्वांगचो फॉर हाई लेवल मास्टर प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी नॉमिनेटेड मी एंड स्टेटस एट CSC इज इन प्रोग्रेस, वेयर द चांसेस टू गेट द स्कॉलरशिप, व्हाट आर द, काफ़ी चांसेस हैं आपके। और डू दे हैव नेशनलिटी इंडिया कोटा, माई मैनेजमेंट स्कूल यूनिवर्सिटी हैड ओनली 2 सीट्स नॉमिनेट्स के, आई वाज वन ऑफ देम। मेरे ख्याल में आपको सेलेक्ट कर लेंगे, उम्मीद काफ़ी है। तो कोटा तो खैर नहीं होता, हाँ ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ का उनको होता है कि ये नहीं कि सारे स्टूडेंट एक ही कंट्री के सेलेक्ट करने, थोड़ा बहुत वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, कि थोड़ा बहुत वो डिफ्रेंशिएट कह रहा हूँ, सॉरी, थोड़ा बहुत वो करते हैं कि हाँ भाई एक ही पाकिस्तान से सारी करीम नहीं आनी चाहिए, करीम बाकी कंट्रीज से भी आनी चाहिए, तो आपका हो सकता है। निम्रा का क्वेश्चन है कि फॉर्म शेयर कर दे ताकि ग्रुप ज्वाइन करें। आपको इतनी जल्दी क्या है ग्रुप ज्वाइन करने की, क्योंकि अभी तो एडमिशन कंफर्म होंगे, रिजल्ट्स फाइनल होंगे, स्टेटस चेंज होंगे, तभी फॉर्म गूगल फॉर्म आएगा ना, ऐसे कैसे आएगा। हैप्पी स्टॉर्म के नेम से था कि मेरे फ्रेंड को JW फॉर्म वेबसाइट से रैंडम कोड ईमेल आ रहा है और मेरा ईमेल इनकरेक्ट आ रहा है, और ये क्या सीन है इरफान भाई? प्री एडमिशन लेटर मिला है, इसका यार आना चाहिए कोड, लेकिन अगर अभी नहीं आ रहा तो लाजमी नहीं है कि आपका भी आए, तो वेट करने का, काफ़ी स्टूडेंट्स का भी नहीं भी आ रहा। स्टडी विद इनायत के नाम था कि मैंने अगर एक डिपार्टमेंट में 2 या 3 स्टूडेंट्स इंटरनेशनल हो तो उसका कोर्स वर्क अलग पढ़ाया जाता है चाइनीज़ स्टार्ट के साथ, चाइनीज़ स्टार्ट का अलग होता है, इंग्लिश स्टार्ट का अलग होता है। हुरैरा का क्वेश्चन है कि अगर सेल्फ फंडिंग HSK 4 वहाँ आकर चाइना में करें तो उसके बाद एडमिशन के चांसेस कितने होते हैं? इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप खुद खड़े होते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ को खुद में प्रोफेसर को जाके या उनसे मिल सकते हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन से कहते हैं कि आपको ऐसे ऐसे अप्लाई करना है, तो सीटें होती हैं। कभी कभार जिस यूनिवर्सिटी में आप लैंग्वेज के लिए आते हैं वही यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि हाँ हमारे पास स्कॉलरशिप है तो आप इसके लिए अप्लाई करें, तो इस तरह चांसेस मज़े बनते हैं। अनीस हसनैन का क्वेश्चन है कि चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी होगा, CUMT से प्री एडमिशन मिला है, सिविल इंजीनियरिंग में स्टेटस इन प्रोग्रेस है, लेकिन जब मैंने पूछा कि प्री एडमिशन लेटर अपलोड करना है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने लोगों ने कहा हम नहीं, आगे भेज दिया है, वेट करें कि लाजमी होता है पोर्टल पर अपलोड करना। देखिए अगर उन्होंने कैसे अपलोड कर दिया है मुझे समझ नहीं आ रही। लास्ट टाइम भी एक स्टूडेंट को मिला था, सारा कुछ हो गया था, एंड पे उनकी सिलेक्शन नहीं हुई थी। खैर उसने प्री एडमिशन लेटर शायद अपलोड किया था या जो भी था, उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यह है कि अगर वो कह रहे हैं खुद ही कि उन्होंने नॉमिनेट करके आगे भेज दिया है तो फिर उन्होंने भेज दिया होगा।
लेकिन करना तो आपको चाहिए। देखो सुनो समझे कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपकी वीडियो देखने से मैं बोर नहीं होता, टाइम का सही इस्तेमाल आप करते हैं। वैसे मैं 1.5 स्पीड से देखता हूं, बट आपकी वीडियो नॉर्मल स्पीड पे ही अच्छी लगती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हम इसको भी 1.5 पे करके देखें आपकी वीडियो को। मैं कहता हूँ ऑलरेडी 1.5 पे मैं बोलता हूँ, आप 1.5 पे करके 2x पे देख रहे हैं। फिर खैर उनका अपना लेवल है फिर देखने का। पाकिस्तान भाई लेवल के नेम से कि भाई अच्छी वीडियो थी इस चीज़। अच्छा ओके ओके। गुलाम अली का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, मैंने इरफान भाई शुक्रिया, आपने मेरे क्वेश्चन अच्छे हो गए थे ये सारे। और आपको यही याद था? हाँ ये हो गए थे। कोई और बढ़ा तो नहीं गया? एक वन डे गो वाला कोई 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 नहीं है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं अब जाता हूँ दोस्त के पास, यार पेट में गड़बड़ हो रही है वाकई। पानी नहीं पीना चाहिए था मुझे बिल्कुल। हालांकि मैंने कहा अब सारा उसमें बनाना शेक था, बनाना भी उसमें डाल दिए हैं, चीनी भी डाल दी है। अब ये ज़ाया हो जाएंगे अगर मैं इसको नहीं पीऊँगा। तो मैंने कहा खैर है। मेरा एक दोस्त साथ है, उसने एक मतलब कहा था इतना थोड़ा सा पानी से कुछ नहीं होता। तो वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं बात थी, मैंने कहा कुछ नहीं होता। तो कुछ हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह के नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। जो अभी तक की रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे ना पुलिस इसके, जो आपने अपोस्टाइल करवाने हैं, उस पर मैंने वीडियो बनाई है 3-4 मिनट की। तो मैं जो 2-3 दिन पहले वहाँ पे बारबेक्यू करने के लिए गए हुए थे, वहाँ पे ही बनाई है। तो वो मैं कर देता हूँ अपलोड। अगर कोई आने वाले दिनों में मज़ीद अपडेट आती है तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा इंशाल्लाह। मिलते हैं।